ऐसी जगह नहीं है जहां मुस्तफा जाने रहमत को आई लव मोहम्मद कह करके पुकारा ना जा रहा हो। अब एक जुमला दे रहा हूं, जरा दिल के कान से मुलाहिजा करना, दिल के कान से सुनना और उसको दिल के गोशे में महफूज कर लेना कि कोई ऐसा लम्हा नहीं है, ऐसी घड़ी नहीं है जिस घड़ी में यह आवाज बुलंद न होती हो। हर लम्हा 24 घंटे के हर लम्हा में कहा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आप कहोगे वो कैसे? तो जनाबे वाला एक मोटी मिसाल से इसको समझ लो। अभी देखो आपके यहाँ तकरीबन रात के 1 बज रहे हैं, आप फोन घुमाओ अमेरिका तो वहां पूछो कि कै बज रहे हैं, कहा दिन निकला हुआ है, दिन के जो है 1 बज रहे हैं। पता चला कहीं रात है तो कहीं दिन है, कहीं जुहर का टाइम है तो कहीं असर का टाइम है, कहीं मगरिब का टाइम है, कहीं ईशा का टाइम है, कहीं फजर का टाइम है। अब जनाबे वाला हमने पूछा मौला ये वक्त में चेंजिंग तूने क्यों रखी? तो गायब से आवाज आती है ताकि हर लम्हा हबीबुल्लाह का जिक्र होता रहे, हर लम्हा मुस्तफा जाने रहमत का खुतबा पढ़ा जाता रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने टाइम में चेंजिंग रख दी, हर वक्त नबी का खुतबा पढ़ा जा रहा है। कोई लम्हा ऐसा नहीं जिस लम्हा में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह करके आई लव मोहम्मद के मफहूम को अदा न किया जा रहा हो, नबी से मोहब्बतों का इजहार न किया जा रहा हो, नबी से गुलामी का इजहार न किया जा रहा हो, नबी से अपने रिश्ते का इजहार न किया जा रहा हो, नबी से अपने लगाव का इजहार न किया जा रहा हो, नबी से अपने मोहब्बतों का इजहार न किया जा रहा हो। और मियाँ कान हो तो मेरे इमाम के जैसे, आंखें हो तो मेरे इमाम की जैसी। इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने उनके जिक्र को बुलंद किया, कितना बुलंद किया, बुलंद होने वाला मुस्तफा जाने, बुलंद करने वाला खुदा जाने। हमने तो बस इतना देखा है कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलानाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श माने आसमान, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कान जिधर लगाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आपको अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदाएं मिलेगी। आज तुमने एक बच्चे के ऊपर FIR किया है, अगर दम हो तो दुनिया के हर तो पूरी दुनिया के लोगों पर, जो लोग अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं और आई लव मोहम्मद कह करके दुनिया वालों को नबी की मोहब्बत की दावत दे रहे हैं, अगर दम हो तो उन पर FIR करो। कसम खुदा की नानी मर जाएगी, किसी के ऊपर FIR नहीं कर सकते, इसलिए कि बज़ाहिर कहीं पर तुम्हारी हुकूमत है लेकिन कहीं ऐसों की भी हुकूमत है जो नबी के सच्चे वफादार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आप अपने मुक्तदा पेशवा रहनुमा से मोहब्बत का इजहार करो, हमारे पेट में ऐठन नहीं होगी, हमारे परेशानी हमें नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि इस्लाम इसी का पैगाम देता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुमको मुबारक हो, हमारा दीन हमको मुबारक हो। तुम जिसको मानते हो उसका माला जपो, हम जिसको मानते हैं उसका माला जपें। फिर मामला कहां से खड़ा हो रहा है? अगर हम अपने नबी की तारीफ कर रहे, उनसे मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं तो जनाबे वाला हम अपने दीन के एतबार से
से जिंदगी गुजार रहे हैं और हिंदुस्तान का कानून संविधान हमें इसका हक देता है, जैसे तुम्हें हक देता है कि तुम अपने एतबार से अपने गुरु, अपने जो है मानने वाले मुक्तदा पेशवा को मानो, और हमें भी हक देता है कि हम अपने मुक्तदा पेशवा से अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो एक मर्तबा प्यार से पढ़ो, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला। मजा आ रहा है ना? जी, अच्छा लग रहा है? हाँ, यही सच्ची मोहब्बत की निशानी। जब महबूब का तस्करा होता है तो जो सच्चा मोहब्बत करने वाला होता है, सच्चा आशिक होता है, तो उसके दिल में गुलगुले फूटते हैं, उसका दिल मचलता है, चेहरे पे चमक आती है, होंठों पे मुस्कुराहट आती है। अब आप को मजा आ रहा है, आपको खुशी हो रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जरा जोर से बोलो आमीन। ये ऐसी मोहब्बत है जो जाने ईमान है, असले ईमान है, रूहे ईमान है, जाने ईमान है, कुल्ले ईमान है। अगर नबी की मोहब्बत नहीं है तो फिर मियाँ सब कुछ बेकार है, सब बेकार है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माला औलाद से प्यारा। और ये ऐसी मोहब्बत है ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे इमाम ने फरमाया सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी। रात के तकरीबन रात के 1:30 बज रहे हैं, तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। जब तकरीर का टाइम था तो उस वक्त मौका नहीं मिला। जब तकरीर लोग सुनते हैं, जब सुनी जाती है उस वक्त मौका नहीं मिला। जब तकरीर खाई जाती है उस वक्त मौका मिला है। रात के 1:30 बजे कौन तकरीर सुनता है? तो आप लोग खा रहे हैं कि सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं, तो बात बढ़ाई जाए। जी मोहब्बत से एक मर्तबा फिर पढ़ लें। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम बड़े जलीलुल कद्र अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उनकी कुदरत को, उनकी ताकत व खुफत को अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के 3वें पारे पे मैं बयान फरमाया है। उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहील मौता बिइज़्निल्लाह। उनको अल्लाह ने यह ताकत दी थी, यह कुव्वत अता फरमाई थी कि वो कोढ़ी को शिफा देते थे,
सफेद दाग वाले को अच्छा करते थे और अल्लाह की अता से मुर्दों को जिंदा फरमाते थे। उनको अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने ये इल्म अता फरमाया था, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। वो कहा करते थे, मैं जानता हूं जो तुम खा के आए हो और ये भी जानता हूं जो तुम छोड़ के आए हो। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, वो तेरा नबी होगा जिसको पीठ पीछे का इल्म नहीं होगा। ये जनाबे ईसा हैं। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने उनके ताल्लुक से फरमाया है कि जो तुम खा के आए हो मैं वो भी जानता हूं और जो तुम घर में छोड़ के आए हो वो भी जानता हूं। जब ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम को अल्लाह ने ये इल्म अता फरमाया है और तमाम उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है कि अल्लाह ने तमाम अंबिया को जो फजाइलो कमालात अता फरमाए हैं वो सारे फजाइलो कमालात और उससे कहीं बढ़कर के मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाया है। तो जब ईसा को ये इल्म मिला, क्या खा के आए हो जानते हैं, क्या छोड़ के आए हो जानते हैं, तो मेरे मुस्तफा को भी अल्लाह ने ये इल्म अता फरमाया है। हम क्या खाते हैं उन्हें इल्म है, क्या छोड़ के जाते हैं उन्हें इल्म है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा इल्म है। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उनके इल्म पाक का आलम ये है, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो वाला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तो मैं अर्ज कर रहा था, इतनी ताकतो कुव्वत वाला पैगंबर अल्लाह का नबी पैदा हो रहा है। उनकी मां बयान फरमाती हैं कुरान मुकद्दस में 16वें पारे के अंदर, उनकी मां जनाबे मरियम, जिनके अजमतों का अंदाजा इससे लगाओ कि अल्लाह ने एक सूरत ही उनके नाम की कुरान में रख दी है, जिनके तकवा परहेजगारी की कसमें दुनिया में खाई जाती थी, जिनके तकवा परहेजगारी की अजमत की बुलंदी की रिफात की मिसालें दुनिया में दी जाती थी। उनकी मां बयान फरमाती हैं, कुरान मुकद्दस ने जनाब ईसा की पैदाइश को बयान किया है सूरह मरियम के अंदर। फ़अजाअल मख़ादु इला जिज़इन नख़ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया। दर्दे से उठा, पैदाइश का दर्द जब उठा तो जनाबे मरियम को वो दर्द एक खजूर के पेड़ के नीचे ले आया। अब जनाबे मरियम को बड़ा दर्द हो रहा था, बड़ा कर्ब हो रहा था, बड़ी परेशानी हो रही थी। वो फरमाने लगी, काश कि मैं इससे पहले ही मर गई होती, भूली बिसरी हो गई होती, इतना दर्द हो रहा था। पैदा होने वाला जलीलुल कद्र पैगंबर पैदा हो रहा है, जनाबे ईसा पैदा हो रहे हैं, अल्लाह के नबी पैदा हो रहे हैं, अजीमुल मर्तबत पैगंबर पैदा हो रहे हैं। पैदा होने वाली, पैदा जिसके पेट से पैदा हो रहे हैं, पैदा करने वाली माँ जनाबे मरियम है, जिनके ताल्लुक से एक सूरत ही अल्लाह ने मौसूम फरमा दी है, जिनकी अजमतों की कसमें खाई जा रही थी, जिनकी लफ्ज बदला हुआ है, माना वही है, सिर्फ लफ्ज बदला हुआ है, मतलब वही है, लफ्ज बदला हुआ है, मफहूम वही है, सिर्फ लफ्ज बदला हुआ है, दिल की आवाज वही है, जो ला इलाहा मोहम्मद है वही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की मस्जिदों में अजान होती है, नहीं जनाब, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों में अजान होती है। और सिर्फ हिंदुस्तान की मस्जिदों में नहीं, दुनिया भर की मस्जिदों में अजान होती है, हर मस्जिद में अजान होती है। आप एशिया की सरजमीन पर हो तो यहाँ की मस्जिदों में अजान, अफ्रीका के सहराओं में पहुंचा हो, वहां पर 50 मुल्क हैं, हर मुल्क में मस्जिदें हैं, हर मुल्क में नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, मस्जिदें हैं, अजान हो रही है। यूरोप में चले जाओ, लाखों करोड़ों की तादाद में मस्जिदें हैं, वहां पर भी अजान हो रही है। दुनिया